हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको कुछ अलग चीज़ दिखाने वाला हूँ। आज हम देखेंगे 60 बाई 70 में बना एक विला हाउस का फ्लोर प्लान। ये 3D में बना हुआ है, इसलिए थोड़ा सा अलग नज़र आएगा और देखने में मज़ा आएगा। मैं इसके अंदर से आपको सारा फ्लोर प्लान दिखाऊंगा। ये इसके अंदर अगर हम इसका टॉप व्यू के अंदर से एक बार देखें तो ये कर्टन वगैरह पर्दे वगैरह दिए हैं। हमने मेन एंट्री यहाँ पे ले रखी है और ये एक फोयर आ रहा है, मतलब एंट्री हॉल आ रहा है, और इससे ही हमने हॉल की एंट्री ले रखी है। यहाँ ये 25 बाई 20 का हॉल है, 20 फीट बाई 25 फीट का। इसके अंदर हमने फ्रंट में 3 बड़ी विंडो फुल हाइट की और साइड में 2 बड़ी विंडो फुल हाइट की ले रखी है। इसका अंदर हमने यहाँ पर सेंटर में डोर प्लान किया हुआ है और यहाँ से इसके अंदर एक वॉश एरिया दिया हुआ है, वॉश बेसिन कैबिनेट के साथ, और ये यहाँ पे बाथरूम और टॉयलेट दिया हुआ है और एक छोटा मीटिंग रूम समझ सकते हैं आप इसको। ये यहाँ पे हमने प्लान किया हुआ है। ये 16 बाई 12 का है और ये जो हिस्सा हमने दिया हुआ है आपको दिख रहा है ये वाला, ये 16 बाई 8 है। ये भी 8 बाई 8 है और ये भी 8 बाई 8 दिया गया है। फिर यहाँ से फोयर या एंट्री हॉल से हम मेन डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। ये डाइनिंग एरिया भी काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। इसके अंदर हैंड वॉश के लिए वॉश बेसिन दिया हुआ है और यहाँ से सेंटर से हमने स्लाइडर गेट दिया देकर किचन दिया हुआ है। ये पूरा किचन का काउंटर है, जैसा कि आपको इसमें मस्त एकदम नज़र आ रहा है वीडियो में, 3D में। आप ज़रूर कमेंट कर बताइए कि आपको इस 3D व्यू कैसा लगा, और अगर आप भी आपका घर ऐसा 3D में बनवाना चाहते हैं तो अपना प्लॉट साइज ज़रूर कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वापस हम दोबारा हमारे प्लान पर आ जाते हैं। किचन से हमने साइड में एक लॉन्ड्री एरिया और वॉश एरिया लिया हुआ है और ये हमारा जो डाइनिंग एरिया है, यहाँ से ही हमने एक स्टेयरकेस प्लान किया हुआ है और ये सीधा फर्स्ट फ्लोर पर जाता है। एक बैक एंट्री गेट भी हमने यहाँ से लिया हुआ है। बैक एंट्री गेट से आकर भी सीधा हम किचन में जा सकते हैं। तो इसमें एक तरह से देखा जाए तो दो गेट है, एक ये मेन गेट हो गया और एक ये बैक एंट्री गेट। ये डाइनिंग एरिया दिया हुआ है, यहाँ अच्छा खासा डाइनिंग एरिया है और हमने इसको सामने से जो फोयर या एंट्री हॉल से प्राइवेसी बरकरार रखने के लिए एक पार्टीशन वॉल फर्नीचर की दी हुई है। अब इसके अंदर कमरे तो बात देखे ही नहीं, तो इसमें 3 बेडरूम है। तीनों का साइज 12 बाई 16 है। पहले बेडरूम में आ जाते हैं। पहला बेडरूम ये रहा और इसके अंदर हमने बे विंडो प्लान की हुई है। बे विंडो इस तरह की होती है कि ये बाहर निकली हुई होती है विंडो, ये वाली इस तरह से बाहर निकली हुई विंडो को बे विंडो कहते हैं और इसके नीचे फर्नीचर का भी प्लान किया जा सकता है। फिलहाल मैंने इसके अंदर नहीं दिखा रखा। तो ये बेड है, बेड के सामने टीवी यूनिट आ रही है और यहाँ से हमने 8 बाई 8 का दोबारा ड्रेसिंग एरिया दिया हुआ है। इसके अंदर वार्डरोब आ रही है और यहाँ से ये टॉयलेट और बाथरूम दिया हुआ है। ये शावर एरिया है और ये हमने कमोड लगा रखी है और ये पार्टीशन कर रखा है और अंदर भी हमने एक वॉश बेसिन कैबिनेट सहित लिया हुआ है। तो ये भी 8 बाई 8 का है, इसमें भी 8 बाई 8 का है। तो चलते हैं दूसरे बेडरूम में। सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही है। बेड है, सामने टीवी यूनिट दी हुई है और बे विंडो दी हुई है। यहाँ से देखते हैं तो इसके अंदर भी वार्डरोब दी हुई है और वार्डरोब के साइड में हमारे पास एक ड्रेसिंग टेबल मिल जाती है। ड्रेसिंग टेबल वार्डरोब ये भी 8 बाई 8 का है और अंदर दोबारा चलते हैं हम। तो बाथरूम और टॉयलेट ये भी 8 बाई 8 का दिया हुआ है। इसके अंदर भी पार्टीशन कर कर हमने टॉयलेट को और बाथरूम को सेपरेट किया हुआ है। चलते हैं तीसरे और आखिरी बेडरूम में। ये भी 12 बाई 16 का है। इसके अंदर भी हमने वॉक इन वार्डरोब और ड्रेसिंग एरिया दिया हुआ है। ड्रेसिंग एरिया की साइड से होते हुए 8 बाई 8 का लेट बाथ, सॉरी इसका 8 बाई 8 का नहीं है, इसमें 8 बाई 7 का बाथरूम दिया गया है। तो ये था एक 3D में फ्लोर प्लान। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि इस तरह का फ्लोर प्लान आपको कैसा लगा और क्या आप भी इस तरह का फ्लोर प्लान बनवाना पसंद करेंगे। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही दूसरी अच्छी वीडियो में। जब तक के लिए टाटा।